चतुर सियार और सींग की कहानी। एक जंगल में महाचतुरक नामक सियार रहता था। एक दिन जंगल में उसने एक मरा हुआ हाथी देखा। उसकी बाछें खिल गई। उसने हाथी के मृत शरीर पर दांत गड़ाया और चमड़ी मोटी होने की वजह से वह हाथी को चीरने में नाकाम रहा। वह कुछ उपाय सोच ही रहा था, उसे सींग आता हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसने सींग का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके लिए मैंने एक हाथी को मार रखा है। आप इस हाथी का मांस खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। सींग ने कहा, मैं तो किसी के हाथों मारा गया जीव नहीं खाता हूँ, इसे तुम ही खाओ। सियार मन ही मन खुश हो गया, पर उसकी अभी भी हाथी की चमड़ी चीरने की समस्या हल नहीं हुई थी। थोड़ी देर में एक बाघ आता हुआ दिखाई दिया। बाघ ने मरे हाथी को देखकर अपने ओठ पर जीभ फिराई। सियार ने उसकी मनसा भांपते हुए कहा, मामा, आप मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? सींग ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने को कहा। एक बार किसी बाघ ने उसके शिकार को जूठा कर दिया था। तब से आज तक वो बाघ जाति से नफरत करता है। आज तो हाथी को खाने वाले बाघ को वह जरूर ही मार गिराएगा। यह सुनते ही बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ, पर तभी एक चीता आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने सोचा, चीते का दांत बहुत तेज होता है, कुछ ऐसा करूं कि हाथी की चमड़ी फाड़ दे और मांस भी ना खाए। उसने चीते से कहा, प्रिय भांजे, इधर कैसे निकले? कुछ भूखे दिखाई दे रहे हो। सींग ने उसकी रखवाली मुझे सौंपी है, पर तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही सिंह को आता देखूंगा तुम्हें सूचना दे दूंगा, तुम सरपट से भाग जाना। पहले तो चीते ने डर से मांस खाने से इनकार कर दिया, पर सियार के विश्वास दिलाने पर वह राजी हो गया। चीते ने पल भर में हाथी की चमड़ी फाड़ डाली। जैसे ही उसने मांस खाना शुरू ही किया था, दूसरी तरफ देखते हुए सियार ने घबरा कर कहा, भागो, सींग आ रहा है। इतना सुनता कि वह चीता सरपट सा भाग खड़ा हुआ। सियार बहुत खुश हुआ। उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर का मांस खाया। सूझबूझ से छोटे से सियार ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। इसलिए कहते हैं, बुद्धि का प्रयोग से कठिन भी काम संभव हो जाता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।